टू एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में क्लास 6 संस्कृत का प्रथम पार्ट यानी कि चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, जिसका नाम था अकारांत पुल्लिंग। लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं अकारांत स्त्रीलिंग के बारे में, यानी कि शब्द परिचय 2 के बारे में हम द्वितीय पाठ शुरू करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं पाठ का परिचय। तो हमने देखा था अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में। अब हम अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में देखेंगे कि कैसे उसको यूज़ किया जाता है। तो इस पार्ट में हम अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय कराया गया है। तो अकारांत शब्द क्या होते हैं ये हमने प्रथम पार्ट में भी डिस्कस किया था। जिनके अंत में आ आता है उसको हम अकारांत शब्द बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे उदाहरण ले तो उदाहरण में हम स्त्रीलिंग शब्द में लता ले सकते हैं, इसके भी अंत में आ रहा है। वैसे ही वाटिका ले सकते हैं, वाटिका, तो इसके भी अंत में आ रहा है। और वैसे हम अध्यापिका, तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जिसके अंत में आ आता है और वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो ऐसे शब्दों का परिचय जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के साथ प्रयोग आने वाले सर्वनाम जो होते हैं, जैसे कि स, जो इसके साथ सर्वनाम यूज किए जाते हैं हम उसको भी देखेंगे। सर्वनाम क्या होते हैं? स, एषः और क। तो ये 3 सर्वनाम हैं जो अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के साथ यूज किए जाते हैं। तो इसको भी हम इस पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रियापद, इन तीनों ही वचनों का प्रयोग किया गया है। तो तीनों चीज़ों का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे किस किस सेंटेंस में यूज़ किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ हमारा। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं और इसको आपको अच्छे से लर्न करने हैं ताकि आपको हिंदी अनुवाद करने में, सरलार्थ करने में चैप्टर का इजी रहे। तो सबसे पहले आपको शब्दार्थ पढ़ने होते हैं संस्कृत में और फिर उसको अच्छे से याद कर लेने होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला शब्द है एषः। एषः मतलब यह, लेकिन यह हम एषः कब यूज़ करेंगे? जब हमारे सेंटेंस में क्या होगा? स्त्री के लिए वर्ड यूज़ होगा, यानी कि जेंडर जो होगा वो हमारा जब फीमेल होगा तब हम एषः का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है दोलहा। दोलहा क्या होता है? इसका मतलब झूला। तो कुत्र मतलब कहाँ, उपवने बगीचे में। तो ये उपवन होता है ना बगीचा, तो वैसे उपवने मतलब बगीचे में। घटिका मतलब घड़ी। तो ये आपको अच्छे से याद रखने ताकि आप अभी जब सरलार देखेंगे तो उसमें ये सारे शब्द जो है यूज किए जाएंगे। सूच्यति मतलब सूचित करती है। कोकिले मतलब 2 कोयल। कोकिले यानी कि 2 कोयल की बात हो रही है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे बहुवचन नहीं है, यहाँ पे एक वचन भी नहीं, यहाँ पे द्विवचन का यूज किया गया है। तो द्विवचन में जो सर्वनाम होंगे वो अलग यूज किए जाएंगे, ये हम चैप्टर में देखेंगे। एते मतलब ये यूज करेंगे। एते जो है ये के लिए यूज करेंगे, लेकिन कब? जब स्त्रीलिंग भी होगा और द्विवचन भी होगा। चटके मतलब 2 गौरैया। कुरुतः करती है। विहरतः फुदक रही है। तो फुदक रही है यहाँ पे किसके सेंस में होगा? बर्ड्स जो फुदकती हैं उनके सेंस में। चालिके 2 महिला ड्राइवर। तो चालिके यहाँ पे क्या है? फीमेल के सेंस में, यानी कि स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे जितने भी हम शब्द देखेंगे वो सारे के सारे क्या हो गए? स्त्रीलिंग के लिए ही यूज किए जाएंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है? अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का हम देख रहे हैं। शब्द परिचय 2 में हम अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय देख रहे हैं। चाल्यतः चलाती है। एतः ये, तो ये यूज करेंगे ऐसा कब? लेकिन जब स्त्री होगा, लिंग होगा, लेकिन बहुवचन होगा। तो यहाँ पे हमने क्या था? द्विवचन स्त्री के लिए, ये के लिए एते होगा, लेकिन जब बहुवचन हो जाएगा तो क्या यूज करेंगे? एतः यूज करेंगे। स्थालिका मतलब थालिया। आम मतलब हाँ। तो यस और नो जो हम देखते हैं इंग्लिश में, उसमें संस्कृत में अगर हम देखें तो क्या होगा? यस का मतलब हाँ का मतलब आम बोलते हैं। आम मतलब हाँ। एव ही। अजह बकरियां। अजह मतलब क्या होता है? बकरियां। चरंती मतलब चरती है। तो यहाँ पे हमने शब्दार्थ देख लिया, आप किसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब हम हिंदी अनुवाद यानी कि सरलार देखने जा रहे हैं चैप्टर का। तो चैप्टर में सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? एषः क। एषः क। तो एषः क का मतलब क्या है? यह क्या है? एषः दोला। तो हमने देखा था वहाँ पे एषा का मतलब यह है, लेकिन कब? जब स्त्रीलिंग लिंग होगा तब हम एषा यूज करेंगे। तो एषः मतलब यह है और दोला मतलब हमने अभी देखा झूला। तो यहाँ पे को डायग्राम में दिख रहा है ये क्या है? यह झूला है। दोलह कुत्र अस्ति। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा झूला है वो कुत्र मतलब कहाँ है। तो जो झूला है वो कहाँ है? दोलह उपवने अस्ति। तो झूला कहाँ पे हमारा? उपवन मतलब क्या था? बगीचा, यानी कि बाग में। तो झूला जो है वो बाग में है या बगीचे में है बोल सकते हैं आप।
दूसरा पैराग्राफ है हमारा, इसमें इस डायग्राम से रिलेटेड यानी कि घड़ी है तो घड़ी से रिलेटेड प्रश्न किए गए हैं और फिर उसके उत्तर दिए गए हैं। स क, यह वह क्या है, यहाँ पे स क्या है, वह के लिए यूज किया गया है क्योंकि घड़ी दूर होगी तो वह बोला गया है। यह के लिए हम एशा यूज कर रहे थे ऊपर, एशा जो है यह के लिए यूज किया जा रहा था। तो यह वह क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है तो सर्वनाम यह के लिए एशा यूज किया जा रहा है, वह के लिए स, लेकिन कब, जब लिंग जो हमारा होगा स्त्रीलिंग होगा। तो घड़ी से घड़ी है यहाँ पे तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि स का वह क्या है, फिर आंसर भी दिया जा रहा है स घटिका। घटिका मतलब अभी हमने शब्दार्थ में देखा घड़ी होता है तो वह घड़ी है। घटिका किम सूच्यति, तो घटिका क्या दिखलाती है, सूच्यति मतलब दिखलाना। तो क्या है हमारा, घटिका समयम सूच्यति। तो आंसर क्या मिला हमें, घटिका यानी कि घड़ी हमें समय दिखलाती है, टाइम बताती है हमें, तो समय दिखलाती है। तो नेक्स्ट हमारा इस डायग्राम से रिलेटेड, तो अब तक आपको दिख रहा था हर डायग्राम में क्या था, सिंगल पिक्चर था। तो अब यहाँ पे दो चीज़ों का यूज़ किया गया यानी कि द्विवचन के सेंस में ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। तो हम यहाँ पे द्विवचन के लिए क्या सर्वनाम यूज़ करते हैं, कैसे बोलते हैं वो देखेंगे हम। तो द्विवचन के सबसे पहले में क्या है, एते के। एते मतलब एते कब यूज़ करेंगे, स्त्रीलिंग में यूज़ करेंगे, लेकिन कब, जब द्विवचन होगा। तो ये दोनों कौन हैं, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया ये दोनों कौन है। किम एते है कोकिले, फिर दोबारा से पूछा गया है क्या ये कोयल है, क्या ये दोनों कोयल है। एते मतलब दो चीज़ों के लिए यूज़ किया गया है, दो व्यक्तियों के लिए या दो ऑर्गेनिज्म, दो पर्सन्स के लिए। तो यहाँ पे चिड़िया है तो हम इसके लिए भी दो यूज़ कर सकते हैं और ये स्त्रीलिंग है, चिड़िया जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो किम एते है कोकिले, क्या ये दोनों कोयल है। ना एते है चटके, फिर उसका आंसर दिया गया है कि ना नहीं ये दोनों गौरैया है। तो चटके मतलब क्या है, गौरैया, तो ये दोनों गौरैया है, कोयल नहीं है। चटके है किम कुरुतः, तो अब पूछा गया है चटके यानी कि अगर ये गौरैया है तो गौरैया जो है क्या करती है। एते है विहरतः, यानी कि ये जो है वे फुदकती है। तो अभी हमने शब्दार्थ में देखा था विहरते का मतलब क्या था, फुदकती है। तो ये दोनों क्या कर रही हैं, ये दोनों फुदक रही हैं। एते मतलब क्या है यहाँ पे ये, लेकिन ये हम यूज कर रहे हैं एते कब, जब द्विवचन होगा और स्त्रीलिंग होगा तब। तो ये फुदक रही है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है इस डायग्राम से रिलेटेड है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है दो चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी द्विवचन सर्वनाम का ही यूज़ किया जा रहा होगा। तो द्विवचन है तो ते के। तो अब यहाँ पे क्या है, ते कब यूज़ करेंगे हम, ते का मतलब होता है वे। तो वे यूज़ करने के लिए, वे बोलने के लिए हम ते यूज़ करेंगे, लेकिन कब, जब स्त्रीलिंग होगा और द्विवचन होगा। तो यहाँ पे गाड़ी है, गाड़ी जो है हमारा स्त्रीलिंग से रिलेटेड है। वे कब यूज़ करेंगे, जब हमें ते बोलेंगे। और वे के मतलब वे दोनों कौन है, द्विवचन है तो दो तो लगाएंगे ही, तो वे दोनों, जब दूर चीज़ें खड़ी हैं तो वे दोनों कौन है। ते चालिका स्थ, वे चालिकाएं हैं। तो इसके अंदर किसकी बात करिए, गाड़ी के अंदर जो गाड़ी चला रही है उसके लिए पूछा गया। तो चालिके मतलब क्या था, जो चालिका होती है जो गाड़ी चलाती है उसको बोलते हैं, लेकिन दोनों स्त्रीलिंग ही है यानी कि लड़कियां हैं तो इसलिए हम चालिके बोल रहे हैं। तो वे दोनों चालिकाएं हैं। ते किम कुरत, वे दोनों क्या करती है। ते वाहनम चलयथ चालयथ, तो वे दोनों गाड़ी चलाती है। तो आपको दिख रहा है डायग्राम में क्या कर रही है, गाड़ी चला रही है, तो वे दोनों गाड़ी चला रही है। नेक्स्ट है हमारा, अभी आपको यहाँ पे डायग्राम में पता चल गया है दो से ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर गई हैं, थालियाँ जो यहाँ पे तीन है, तो यहाँ पे अब किसका यूज़ होगा, बहुवचन के शब्दों का। तो एतः का, तो एतः कब यूज़ होगा, जब बहुवचन और स्त्रीलिंग होगा। ठीक है। तो अभी आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है एतः का, एतः मतलब ये सब क्या है। तो ये यूज़ करते हैं एतः, ये के लिए तब यूज़ करते हैं जब स्त्रीलिंग हो और बहुवचन हो। तो एतः का ये सब क्या है। एतः स्थालिका, तो आपने शब्दार्थ में देखा था स्थालिका का मतलब क्या था, थालियाँ। तो ये सब थालियाँ हैं। किम एतः गोलाकारा, मतलब क्या ये आकार में गोल हैं। तो आंसर हमें क्या मिलता है, आम एतः गोलाकारा एव। आम मतलब हमने क्या देखा था, हाँ ये सब गोल आकार वाली ही है। एव का मतलब क्या था, ही। तो ये सब गोल आकार वाली ही है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, ये भी हमारा बहुवचन के लिए है क्योंकि यहाँ पे आपको तीन चीज़ें दिख रही है, जो भी है तीन फीमेल्स दिख रही हैं। तो इसके लिए पहला प्रश्न क्या है, तह का,
तो यहाँ पे भी त हम का कब यूज़ करेंगे, वे के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमारा बहुवचन हो और स्त्रीलिंग हो। तो वे सब कौन है, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन आ गया तो हम दोनों यूज़ नहीं कर सकते, तो सब हमने यूज़ कर लिया। वे सब कौन है। तह अज, तो वे सब, अज मतलब हमने देखा था शब्दार्थ में क्या था, बकरियां, तो वे सब बकरियां हैं। तह किम कुर्वन्ति, तो वे सब क्या कर रही है। कुर्वन्ति मतलब क्या कर रही है, कुर्वन्ति मतलब कर रही है, और किम का मतलब क्या है, तो वे सब क्या कर रही है। त चरंती, वे सब चर रही है, मतलब क्या कर रही है, घास चर रही हैं, तो वे सब चर रही हैं। तो यहाँ पे हमारा हिंदी अनुवाद खत्म हो गया है। अब हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, हम अगर देखना चाहें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमने सर्वनाम और क्रियापद तीनों सीखने वाले हैं। तो अगर हम संज्ञा की बात करें तो हमने संज्ञा में क्या सीखा, संज्ञा में हमने बालिका देखा था, बालिका, और बालिका क्या था, एक वचन था। द्विवचन के लिए क्या होगा, बालिके हो जाएगा, और अगर हम बहुवचन के लिए बोलेंगे तो बालिका हो जाएगा। बालिका कैसे लिखेंगे, बालिका, तो ये बहुवचन के लिए बालिका हो जाएगा। अब वहीं पे ये हमने संज्ञा पद देखे। अब अगर हम सर्वनाम पद में हमने क्या सीखा, तो सर्वनाम पद में हमने देखा स, एषः और क, तो ये तीनों हमने देखे एक वचन के। एक वचन में हमने देखा, स्त्रीलिंग में स भी देखा, ऐशा भी देखा और क भी देखा। उसके बाद हमने बहुवचन में क्या क्या चीजें देखी, बहुवचन में संज्ञा, सर्वनाम हमने बहुवचन में क्या क्या देखे, ते, एते और के। तो ये सारी चीजें हमने बहुवचन में देखी, सीखी हमने। ते, एते और के, ये सारे बहुवचन के लिए यूज किए जाते हैं, बहुवचन नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, ये सब यूज किए जाते हैं द्विवचन के लिए। बहुवचन के लिए क्या क्या यूज किया जाएगा, बहुवचन के लिए यूज किया जाता है त, एतः और क। तो ये सारी चीजें किसके लिए यूज की जाती है, बहुवचन के लिए। और अगर हम देखें क्रियापद हमने क्या देखी, तो हमने क्रियापद बहुत सारी सीखी है, बट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा लिखन, लिखती, लिखती मतलब कब यूज करेंगे इसका हम, एक वचन में। जब एक इंसान लिख रहा होगा, कोई भी लिख रहा होगा, तो क्रिया का मतलब क्या होता है, किसी भी काम का होना। तो यहाँ पे लिखने का काम हो रहा है, जब कोई एक लिखेगा तो हम लिखती बोलेंगे, लेकिन जब दो लोग लिख रहे होंगे द्विवचन के लिए तो हम लिखतः बोलेंगे। वहीं अगर एक से दो से भी ज्यादा लोग लिख रहे होंगे तो हम क्या बोलेंगे बहुवचन में, लिखंती। तो ये क्या हो जाएगा बहुवचन में। तो ये से एक क्रियापद का एग्जाम्पल हो गया जो हमने सीखा, लिखती, लिखता, लिखंती। ठीक है, तो अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, कि इसमें क्या बोला गया, और उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जिसको भी अगर अकारांत पुल्लिंग शब्दों का यूज़ सीखना है तो वो उसका प्रथम पार्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस चैप्टर का, आप वहाँ पे जाके देखिए और वहाँ से सीखिए। ओके, थैंक यू।